और घर बैठे बनिए बागमती नदी से तेज कटाव। अलौली के बोहरवा में नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, पहले मिट्टी का कटाव और फिर उसकी चपेट में विशाल बरगद का पेड़। कुछ ही सेकंड में नदी ने जमीन समेत पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया और फिर देखते देखते पेड़ नदी की आगोश में समा गया। खगड़िया में बागमती नदी उफान पर है, जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन आरोप है कि अभी तक प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। यहाँ जो है से बाढ़ से लगातार जो है कटाव होते जा रहा है, लेकिन इसको देखने वाला जो है अभी तक कोई पदाधिकारी यार मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। नेपाल से आने वाली नदियां मचा रही तबाही। नेपाल से आने वाली नदियां एक महीने से पूर्वी चंपारण में तांडव मचा रही हैं। नदियों ने कई जगहों पर बांध को तोड़ दिया है। चंपारण तटबंध से निकला पानी अब केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में तबाही मचा रहा है। वहीं नदियों के जल स्तर कम होने से अब कटाव शुरू हो गया है। बूढ़ी गंडक नदी ने चकिया मधुबन सड़क 12 चकिया पुल को अपनी चपेट में ले लिया है। अप्रोच पथ का आधा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। लोगों ने खुद ही सड़क को घेर दिया है ताकि किसी को नुकसान न हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मंदिर, मकान, दुकान, सड़क, जहां देखिए सिर्फ पानी ही पानी। दरभंगा में बागमती उफान पर है। बहादुरपुर प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। शहर को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भरा है। मजबूरी में लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी घुटने भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। कई लोग घरों में पानी होने की वजह से सड़क पर ठेला लगाकर समय काट रहे हैं। पानी अभी कितने दिनों तक रहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद में ही बैठे हैं। जल कैदी बने मुजफ्फरपुर के लोग। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मीठन सराय की हैं। ज्यादातर घरों में एक मंजिल तक पानी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। कई लोग ऊंची जगहों पर चले गए, लेकिन जो वहां मौजूद हैं, छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी नाव का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो मीठन सराय से बाहर जा रहा एक युवक पानी में डूब गया, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। नाविक का इनकार कैसे करेंगे पार। भागलपुर के नवगछिया में कोसी का तांडव जारी है। बिहपुर में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस इलाके में आने जाने का एकमात्र साधन निजी नाव है। सरकार ने नाव की व्यवस्था भी की है, लेकिन बिहपुर के कहारपुर में सरकारी नाव के नाविक ने तेज धार में नाव चलाने से मना कर दिया। अब मजबूरी में लोग प्राइवेट नाव में भरकर काम के लिए उस पार जा रहे हैं। बारिश के बाद जल जमाव। बारिश बंद हुई तो जल जमाव से परेशानी शुरू हो गई। अररिया नगर परिषद क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए। जल निकासी के नाम पर नगर परिषद की ओर से अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन लोगों को जल जमाव की परेशानी से मुक्ति नहीं मिली। शहर के भूदान मोहल्ले में बारिश का पानी जमा होने के बाद झील जैसे हालात हो गए हैं।
लेकिन नगर परिषद के मुख्य पार्षद इस मोहल्ले को ही पूरी तरह से अवैध बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कई सरकारी भवन भी हैं जो पानी में डूबे हैं। जवाब दे रहा लोगों का धैर्य। मुजफ्फरपुर का संगम घाट, जहां बुधवार गुरुवार सुबह सैकड़ों बाढ़ पीड़ित पहुंच गए। लोगों ने NH-57 को जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। बाढ़ पीड़ितों की माने तो प्रशासन मदद नहीं कर रहा। आरोप ये भी है कि बाढ़ का पानी अभी भी घरों में है, लेकिन 2 दिन चालू करने के बाद सामुदायिक किचन बंद कर दिया गया। बाढ़ पीड़ित मदद नहीं मिलने पर आंदोलन के मूड में हैं। एक्शन में दिखे अधिकारी। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। ऐसे में प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बुधवार की शाम जैसे ही चंद्रपुरा बांध में कटाव की खबर मिली, डीएम और एसपी खुद बांध के पास पहुंच गए। तेज हवा और बारिश के बीच कटाव और तेज होने लगा, लेकिन अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और फिर रात भर ग्रामीणों के सहयोग से बांध को बचाने की जुगत करते रहे और सुबह तक बांध की मरम्मती कर दी गई। बांध जो है 60% हम लोग उम्मीद में है कि इसको हम लोग बचा लिए और लगातार इसमें बांध रोधी कार्य चल रहा है। बाढ़ से विस्थापितों का दर्द। हाईवे किनारे बने इन झोपड़ियों को देखिए। ये बाढ़ का कहर झेल चुके लोग हैं, लेकिन इस बार की बाढ़ में नहीं, बल्कि 1999 से ये पीड़ित ऐसे ही हैं। इक्कीस साल पहले मनिहारी का मेदिनीपुर गांव पानी में विलीन हो गया। तब से ये पीड़ित सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। बेबसी ऐसी कि न घर में कपड़े हैं, न भोजन का इंतजाम। किसी तरह बच्चे और महिलाओं के साथ जिंदगी काट रहे हैं। इनकी दर्द भरी दास्तान सुनकर आप पसीज जाएंगे, लेकिन जिन पर जिम्मेवारी है इन्हें देखने की, शायद उनका कलेजा काट का है। पानी में डूबे गंगा घाट। नदियों में बढ़े पानी के स्तर का खामियाजा साहिबगंज में भी दिख रहा है। नगर परिषद घाटों का निर्माण कर रही है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने से 4 में से 3 घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। कई घाटों पर नमामि गंगे परियोजना से काम चल रहा है। ऐसे में ये आशंका बनी हुई है कि डूबे हुए घाट को नुकसान हो सकता है। इस बीच कई युवा बढ़े हुए पानी में खतरनाक स्टंट करते भी नजर आए। का वर्षा जब कृषि सुखाने। दक्षिण बिहार में फिलहाल कमजोर पड़े मानसून और बारिश की कमी से किसान परेशान हैं। इंद्रदेव अगर इसी तरह रूठे रहे तो पहले से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की हालत और खराब हो सकती है। भादों के महीने में नालंदा के तालाब, पईन, आहार लबालब से भरे होते थे, लेकिन इस बार पानी कहीं नहीं है। ऐसे में धान की रोपनी पर इसका असर पड़ा है। ऊपर से वेन में सिंचाई के लिए सोलर प्लेट लगाया गया था, लेकिन सब बेकार पड़ा है। मजबूर किसान करें तो क्या करें, जमीन पड़ती पड़ी है। कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी दिखाइए, ये सब तो सूखा हुआ है। हल्का हल्का पानी हुआ है वर्षा से, तो ये गाड़ी चल रहा है, जो अभी सब ऐसे पानी सूखे हुए। मुंबई से पटना पहुंची जांच टीम। जवानों के लिए जिंदाबाद के नारे। क्या लगता है उसमें क्या परिस्थिति आपको दिखती है? पटना पहुंचते ही शानदार स्वागत। ये बिहार पुलिस के वही 4 अधिकारी हैं जो 27 जुलाई को सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पुलिस की लाख अटकलों के बाद भी बिहार पुलिस तकरीबन 10 दिनों तक तहकीकात करती रही और अहम सबूत भी जुटा ली।
बिहार पुलिस की टीम ने क्या सबूत जुटाए, उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची, कौन कौन से सुराग उनके हाथ लगे, ये सब कुछ फाइलों में समेटकर बिहार पुलिस वापस लौटी है, जिसे अपने अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब सारे कागजात सीबीआई को सौंपे जाएंगे। ये जाम कर सकता है जिंदगी तमाम। जी हां, सही सुना आपने। शराब की इन बोतलों पर सिर्फ टैग ही असली है, इसके अंदर कमाल नकली है। राजधानी रांची में नकली शराब के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पिठौरिया में ये गोरख धंधा चल रहा था। 3 गोदामों में बड़े ब्रांड की नकली शराब बनाई जाती थी और फिर बिहार समेत दूसरे राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती थी। रैकेट का मास्टरमाइंड बिहार के जहानाबाद का रहने वाला राहुल शर्मा है, जो लग्जरी गाड़ियों के जरिए सूटकेस में रखकर इसे बिहार तक पहुंचाया करता था। पुलिस ने 7 गाड़ियों को भी जब्त किया है और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पूर्ण शराबबंदी में ट्रक पर शराब। ट्रक पर लदी शराब की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा सोचिए कि जिस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो, वहां कोई ट्रक से भरकर शराब कैसे ला सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है। हर दिन कहीं न कहीं से शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बुधवार मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की और फिर पानापुर ओपी में शराब की बड़ी खेप पकड़ में आ गई। बंगरी में नहर किनारे ट्रक खड़ा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस ट्रक में 25 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की गई। शराब तस्करी में महिला भी शामिल। ट्रक और कार से शराब तस्करी की खबर आपने देखी। अब जरा इन मोहतरमा को देखिए। अवैध धंधे में ये भी शामिल हैं। जहानाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो रवि और शंभू के घर में रहती थी। बाहर से शराब मंगाकर महंगे दामों में लोगों को इसे बेचती थी। फिलहाल पुलिस इसके साथ के लोगों को तलाश रही है। बिरहोर बहुल गांव में बदहाल सड़क। झारखंड में बिरहोर आदिम प्रजाति में माने जाते हैं। इन आदिवासियों के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन इसका फायदा कितना मिल रहा है, लोहरदगा जाने पर दिखता है। बिरहोल गांव को जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है, जिसकी बदहाली ये तस्वीरें बता रही हैं। जंगल और पहाड़ों से घिरे इस गांव में जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। गांव में जाने वाली सड़क पानी की धार से खतरनाक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि गार्ड वॉल तक नहीं बनाया गया है, जिससे सड़क साइड से कट रही है। जाहिर है गांव के आदिवासी मुश्किल से शहर पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने खुद ही बनाया रास्ता। हजारीबाग के टाटी झरिया का सुदूर हरदिया गांव, जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में पहुंचना मुश्किल है। खासकर बरसात में कई नालों और नदियों में पानी आ जाता है। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाती है। गांव वालों ने कई बार पुल बनाने को लेकर नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या था, गांव के युवकों की टोली ने श्रमदान से काम चलाऊ पुल बना लिया। आदिवासी बहुल इस गांव के लोग अब खुश हैं।
1972 में गया के दंडबाग में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की गई, लेकिन साल 2010 आते आते कॉलेज बंद हो गया। अब अस्पताल के कुछ कर्मचारी ट्रस्ट के माध्यम से दोबारा इसे शुरू करने की कोशिश में हैं, लेकिन कॉलेज के ही पूर्व प्राचार्य के साथ कई और कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्राचार्य फंड में जमा 1 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई ट्रस्ट के लोग रुकावट पैदा करने की कोशिश इसे बता रहे हैं। इधर जिला प्रशासन निजी संपत्ति मानकर हस्तक्षेप से इनकार करता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से अगर पक्षकारों को ये लगता है कि जमीन को बेचे जाने की संभावना है, तो कुछ अस्थायी रूप से हम रोक लगा सकते हैं ताकि जमीन न बेचा जाए। जमुई का सदर अस्पताल, जहां नवजात बच्चों के इलाज को लेकर SNCU स्थापित किया गया, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस SNCU 2 महीने से बंद है। वजह है यहाँ की मशीनों का खराब हो जाना। अब लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन निराश होकर वापस लौटना मजबूरी है। सवाल है कि गरीब लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, आखिर अपने बच्चे का इलाज कराएं तो कहाँ कराएं? वेरिएंट बार-बार है, उसके लिए हम पटना कंपनी को रिक्वेजिशन डाले हुए हैं। उनसे बात भी हुई है, वो बोले हैं कि 1-2 दिन में हम लोग आकर के उसको ठीक कर देंगे। पर्यावरण को बुझ गए राम बुझावन। जी हाँ, औरंगाबाद के राम बुझावन को जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक हरे भरे पेड़, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देव के भट्ट बिघा में पेड़ों की कमी थी, लेकिन 1989 में जब राम बुझावन रिटायर होकर गांव पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। 95 साल के हो चुके राम बुझावन ने गांव में 10,000 पेड़ लगाए हैं, जिनमें ज्यादातर फलदार वृक्ष हैं। राम बुझावन फल खाकर फेंके गए गुठली से पौधे तैयार करते हैं और फिर गांव के आसपास इसे रोप देते हैं। गढ़वा में गजराज का गुस्सा। टूटे फूटे खपरेल घर, रौंदी गई फसलें ये गवाही दे रही हैं गजराज के गुस्से का। गढ़वा के भंडरिया में अक्सर हाथियों का झुंड कोहराम मचाता है। बुधवार को भी हाथियों ने हमला कर दिया और घर में रखे सामानों को फेंक दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन मुआवजा दे ताकि घर में बर्बाद हुए सामानों को खरीदा जा सके। कल उस टोले पे तो आज उस टोले पे इस तरह कर करके घर पर हमला कर रहा है। घर की क्षति या फसल की क्षति कर रहे हैं। जंगल लव की दर्द भरी दास्तान। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। कहानी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की है। बाघ और बाघिन एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन दोनों के बीच प्रबंधन ने दीवार डाल दी। मिलना मुश्किल था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास घंटों बैठे रहते थे। दरअसल बाघिन को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बाघ से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और 200 किलोमीटर का सफर तय कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहुंच गया। 23 जुलाई को बाघ की मौत हो गई और फिर 11 दिन के बाद बाघिन ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जिंदा है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। सिमडेगा में धान की रोपनी करती इन खिलाड़ियों की खबर 25 कहानियों में आपने देखी होगी।
ये हॉकी सेंटर में रहने वाली खिलाड़ी हैं। कोरोना काल के दौरान घर में रहने को मजबूर थी, लेकिन वहाँ उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए ये खेतों में काम कर रही थी। लेकिन खबर चलने के बाद प्रशासन की नजर इन पर पड़ी और अब दोनों को सारी सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। हॉकी प्लेयर अब प्रैक्टिस भी कर रही हैं। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हम लोग के घर तक गए और न्यूज़ किए, उसके बाद हम लोग को अफसर में रहने को मिला है। मेडल वापस करने की धमकी। हाथ में सर्टिफिकेट और मेडल लिए इन खिलाड़ियों को देखिए। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी देश का मान बढ़ाया था। झारखंड के इन युवाओं ने देश के लिए कई मेडल जीते और फिर लोगों ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया। सरकार ने शाबाशी दी, वादे किए और फिर भूल गई, क्योंकि नौकरी का किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। सालों से ये खिलाड़ी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 246 खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा, जिसमें 33 खिलाड़ियों का चयन भी किया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। हमें ये नहीं मिलेगी 15 अगस्त तक, हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलते गवर्नमेंट से, तो हम लोग अपने मेडल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर देंगे। बासुकीनाथ में फिर से पूजा संभव। कोरोना की वजह से कई महीने से मंदिर का पट बंद है। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण सावन में भी भक्तों को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्रद्धालुओं में आस जगी है और प्रशासन ने भी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की बात कही है। इसको लेकर पुरोहितों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई। सोमवार को भक्त फौजदारी बाबा के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ।